हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा व्यंजन वर्ण का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखने वाले हैं स्वर वर्ण। पिछले वीडियो पे हमने जाना था प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान के बारे में। तो इसे जानने से पहले हमें समझना होगा आफ्टर और बिफोर के बारे में, तो ही स्वर वर्ण का चैप्टर समझ में आएगा। और प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान का यूज देखेंगे कि कहाँ पर उसका यूज करना है। तो चलिए देखते हैं। बिफोर, BEFORE, बिफोर, आफ्टर, AFTER, आफ्टर। बिफोर हो गया पहले, ठीक, पहले। आफ्टर हो गया बाद। जैसे मैं लिखता हूं क वर्ग, ठीक है, क, ख, ग और घ। तो इसमें आपको देखना होगा आफ्टर और बिफोर। तो इसमें भी तृतीय स्थान आते हैं। जैसे 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर, 3 नंबर, ठीक है। ये इसके नीचे भी हो गया 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। हमेशा आपको एक चीज याद रखना है कि लाइन के ऊपर वाले भाग को बिफोर कहेंगे और नीचे वाले भाग को आफ्टर कहेंगे। ये हो गया हमारा पहले और ये हो गया हमारा बाद। ये जो ख लिखा हुआ है इसमें भी हमारा 3 स्थान होते हैं, 1 2 3, और नीचे भी 3 स्थान होते हैं, 1 2 3। उसी तरह से इसमें और इसमें भी होगा। पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, पहला स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। इसमें भी उसी तरह से होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। तो हमेशा आप लोगों को याद रखना कि ऊपर वाले भाग को कहेंगे हम लोग बिफोर और नीचे वाले भाग को कहेंगे आफ्टर। आप इसके मदद से समझ सकते हैं। ये ऊपर वाले भाग को कहेंगे हम लोग बिफोर, नीचे वाले भाग को कहेंगे आफ्टर। उसी तरह से ठीक इधर साइड वाले भाग को कहेंगे बिफोर, इधर वाले साइड को कहेंगे हम लोग आफ्टर। ये वाला हो गया बिफोर और ये वाला हो गया आफ्टर। तो ये हो गया हमारा क वर्ग, ठीक है। ये हो गया हमारा क, ये वाला हो गया हमारा यहाँ पर ख, ये हो गया ग और ये हो गया क। तो हमारा क वर्ग में याद रखेंगे कि ऊपर वाले भाग को कहेंगे हम लोग बिफोर और नीचे वाले भाग को कहेंगे हम लोग आफ्टर, ठीक है। उसी तरह से क, ख, ग, घ। तो इसी तरह से हमारा च वर्ग भी होगा, च, छ, ज, झ। चलिए देखते हैं। ये हो गया हमारा च, ये हो गया छ, ये हो गया ज और ये हो गया झ। तो इसमें भी 3-3 स्थान होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। इसी तरह से इसमें भी होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, पहला, दूसरा और तीसरा स्थान। उसी तरह से इसमें भी है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें ध्यान देना है कि इसका बिफोर और आफ्टर किधर होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो इधर वाले साइड में है बिफोर, ठीक है, ये वाले। तो ये हो गया हमारा बिफोर और ये वाले साइड को कहेंगे आफ्टर। यानी लाइन के बायां साइड में जो है वो हो गया हमारा बिफोर और लाइन की जो दायां साइड में है वो हो गया हमारा आफ्टर, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें भी देख सकते हैं कि हमारा बायां साइड वाला जो है वो हो गया बिफोर और दायां साइड वाला जो है वो हो गया आफ्टर, ठीक है। तो लाइन के इस साइड में जो है ये है हमारा बिफोर, ये है हमारा आफ्टर। ये है बिफोर, ये है इस लाइन में आफ्टर, बिफोर और ये है आफ्टर। ये हो गया हमारा च वर्ग, च वर्ग, यानी च, छ, ज और झ। अब देखते हैं ट वर्ग। ट वर्ग, ट वर्ग, ठीक है। तो ट वर्ग में आएंगे ट, थ, ड और ये ढ। तो इसमें भी हमारा हो गया ये पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, ठीक है। हमारे ऊपर वाले भाग को कहेंगे पहला स्थान और बीच वाले भाग को कहेंगे द्वितीय स्थान और नीचे वाले भाग को कहेंगे तृतीय स्थान। उसी तरह से इसमें भी होगा, ये हो गया पहला स्थान, बीच वाले भाग को कहेंगे दूसरा स्थान और नीचे वाले भाग को कहेंगे तीसरा स्थान। और ठीक इसका आफ्टर में भी हो जाएगा पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान।
ठीक है, तो ये चीज याद रखना है कि ऊपर वाले भाग को कहेंगे पहला स्थान, और बीच वाले भाग को कहेंगे दूसरा स्थान, और नीचे वाले भाग को कहेंगे तीसरा स्थान। उसी तरह से इसमें भी है, पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, पहला दूसरा तृतीय, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तृतीय स्थान, पहला दूसरा तृतीय स्थान। ओके, तो इसमें आप लोगों को समझना होगा कि बिफोर और आफ्टर किधर होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ टॉ लिखा हुआ है, ठीक है, तो टॉ के इधर वाले साइड को क्या कहते हैं हम लोग, बिफोर, और इधर वाले साइड को हम लोग कहेंगे आफ्टर। ये हो गया बिफोर, ये हो गया आफ्टर, ये हो गया इधर वाले साइड को कहेंगे बिफोर, ये हो गया आफ्टर, ये वाले हो गया बिफोर, ये हो गया आफ्टर, ये वाला हो गया हमारे इधर वाले साइड को कहेंगे बिफोर, और इधर वाले साइड को कहेंगे आफ्टर, यानी पहले और बाद। यानी लाइन के इस पार वाले भाग को कहेंगे पहले, और इस साइड वाले भाग को कहेंगे बाद। पहले और बाद। ये हो गया हमारा टॉ वर्ग, ठीक है, टा, ठा, डा और ढा। अब देखते हैं तौ वर्ग। तौ वर्ग, तौ वर्ग। तो वर्ग में आएंगे हमारा तौ, ह, ड और ध। तो वर्ग में आएंगे हमारा तौ, थ, द और ध। तो वर्ग, तो वर्ग में होगा तौ, थ, ड और ढ। इसमें भी हमारे 3 स्थान होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, ऊपर वाले भाग को कहेंगे पहला, बीच वाले भाग को कहेंगे दूसरा, और नीचे वाले भाग को कहेंगे तीसरा। और ठीक इसका आफ्टर में भी होगा पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो इधर वाले साइड को कहेंगे हम लोग बिफोर, और इधर वाले साइड को कहेंगे हम लोग आफ्टर। पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी ये जो लाइन पड़ा हुआ है, ये बीच वाला लाइन, इस लाइन के ठीक इस पार वाले भाग को कहेंगे बिफोर, और ठीक लाइन के इस पार वाले भाग को कहेंगे हम लोग आफ्टर। ये हो गया हमारा बिफोर, ये हो गया आफ्टर, ये हो गया बिफोर, ये हो गया आफ्टर, ये हो गया हमारा बिफोर, ये हो गया आफ्टर। उसी तरह से नहीं होगा, ये हो गया हमारा बिफोर, ये हो गया आफ्टर। ये हो गया तौ वर्ग, तौ, थ, द, ध। और नौ को किस तरह लिखेंगे, नौ, नौ में भी हमारा 3 भाग होंगे। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहेंगे, आफ्टर, और ऊपर वाले भाग को कहेंगे बिफोर। यानी ऊपर वाले भाग को इसको कहेंगे हम लोग बिफोर, और नीचे वाले भाग को कहेंगे आफ्टर। ठीक है, यानी ये जो लाइन हमारा पड़ा हुआ बीच वाला लाइन, इसके ऊपर वाले भाग को कहेंगे बिफोर, और नीचे वाले भाग को कहेंगे आफ्टर। यानी 9 के ठीक ऊपर वाले भाग को कहेंगे बिफोर, और नीचे वाले भाग को कहेंगे आफ्टर। अब देखते हैं पौ वर्ग। पौ वर्ग, पौ वर्ग। ठीक है, तो पौ वर्ग में हमारा आएंगे प, फ, ब और भ। तो इसमें भी उसी तरह से देखते हैं, पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, पहला, दूसरा, तृतीय, पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। ठीक है, यानी लाइन के इस पार वाले भाग को कहेंगे बिफोर, और लाइन के इस पार वाले भाग को कहेंगे आफ्टर। इसमें भी देखते हैं, पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, पहला स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी इधर वाले साइड को कहेंगे बिफोर, और इधर वाले साइड को कहेंगे आफ्टर। ठीक है, उसी तरह से इस समय भी होगा, इधर वाले साइड को कहेंगे हम लोग बिफोर, और इधर वाले साइड को कहेंगे आफ्टर। उसी तरह से इसमें भी है। ये हो गया प, प, ब, भ। और मौ को चलिए देखते हैं किस तरह से होगा। मौ, इसमें भी 3 स्थान होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा।
ठीक है, तो यानी ये जो लाइन है, लाइन के ठीक ऊपर वाले भाग को कहेंगे बिफोर और लाइन के नीचे वाले भाग को कहेंगे आफ्टर। यानी ये हो गया हमारा पहले, ये हो गया हमारा बाद। यानी इस टाइप का जो लाइन होगा, यानी लाइन के ठीक इधर वाले भाग को कहेंगे बिफोर और इधर वाले भाग को कहेंगे आफ्टर। उसी तरह से ये जो मॉ लिखा हुआ है, मॉ के जस्ट ऊपर वाले साइड में होगा हमारा बिफोर और नीचे वाले साइड को कहेंगे आफ्टर। यानी ऊपर वाला साइड हो गया पहले और नीचे वाला साइड हो गया बाद। इन सबको जरूर नोट कर लें। आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि प्रथम स्थान में ये सब स्वर आते हैं, द्वितीय स्थान में ये सब स्वर आते हैं और तृतीय स्थान में ये सब स्वर आते हैं। तो आप इसे भी जरूर नोट कर लें। मौ तक हो गया है, अब देखते हैं आगे य र ल। य र आपको पता है एक अप होते हैं एक डाउन होते हैं। ये हो गया अप, ये हो गया डाउन वाला र। ठीक है, य र। अब लिखते हैं ल। इसमें भी तीन तीन स्थान होते हैं। ये हो गया हमारा पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा। ठीक है, यानी ये नीचे से ऊपर की ओर गए हैं तो नीचे वाले भाग को कहेंगे हम लोग पहला। ठीक है, तो इधर साइड में भी हो गया पहला, ये बीच वाले भाग को कहेंगे दूसरा और ऊपर वाले भाग को कहेंगे तीसरा। ठीक है, यानी ये भी रो जो है नीचे से ऊपर की ओर गए हैं तो इसे हम लोग कहेंगे पहला, बीच वाले भाग को दूसरा और लास्ट वाले भाग को कहेंगे तीसरा। उसी तरह से इसका आफ्टर में भी उसी तरह से करेंगे, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, और इसमें भी होगा हमारा पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। पहला दूसरा तीसरा, क्योंकि ये जो है डाउन वाला रो ऊपर से नीचे की ओर है तो यानी ऊपर वाले भाग को हम लोग पहला मानेंगे और नीचे से ऊपर की ओर जो रो है लिखा हुआ, नीचे वाले भाग को हम लोग पहला मानेंगे। उसी तरह से लॉ में भी होगा पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर की ओर गए हैं तो नीचे वाला स्थान को हम लोग पहला मानेंगे। इधर वाले साइड को पहला कहेंगे, इधर बीच वाले भाग को हम लोग दूसरा कहेंगे और ऊपर वाले भाग को तीसरा कहेंगे। तो इधर वाले भाग को हम लोग मानेंगे बिफोर और इधर वाले भाग को कहेंगे आफ्टर। ठीक है, ये हो गया बिफोर, ये हो गया हमारा आफ्टर। ठीक है, ये साइड वाले भाग को कहेंगे हम लोग बिफोर, ये हो गया आफ्टर। इधर वाले साइड को कहेंगे बिफोर, इधर वाले साइड को आफ्टर। आफ्टर यानी बाद, बिफोर यानी पहले। ओके, तो इसे आप लोग नोट कर लिए। चलिए अब देखते हैं आगे, मैं इसे जल्दी से मिटा लेता हूं। लॉ तक हो गया था, अब देखते हैं वो इस तरह से होते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया पहला दूसरा तीसरा, ये हो गया वो। उसके बाद जो है हमारा आएगा सौ। ठीक है, यानी तालब सौ, मुदन सौ, दन सौ, इसी तरह से होते हैं। इसमें हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया पहला दूसरा तीसरा। ये ऊपर से नीचे की ओर है तो इसलिए ऊपर वाले भाग को कहेंगे पहला और ये नीचे से ऊपर की ओर है इसलिए इसे कहेंगे पहला। यानी हमारे इधर वाले साइड को क्या कहेंगे आफ्टर और इधर वाले साइड को कहेंगे बिफोर। इधर वाले साइड को कहेंगे बिफोर, इधर वाले साइड को कहेंगे आफ्टर। ये हो गया हमारा सौ। अब लिखते हैं आगे हौ। हौ आपको पता है कि दो तरीका से लिखे जाते हैं, एक हो गया ये हौ नीचे से ऊपर की ओर, एक हो गया ये वाला हौ ऊपर से नीचे की ओर। ये वाला हो गया हमारा पहला स्थान, दूसरा तीसरा स्थान। ठीक है, उसी तरह से ये पहला दूसरा तीसरा और ये नीचे से ऊपर की ओर है इसलिए ये हो गया पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। यानी ये वाला हो गया हमारा आफ्टर, ये हो गया बिफोर, ये हो गया हमारा बिफोर, ये हो गया आफ्टर। इसे आप लोग उतार ले कॉपी में। मैं कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं तो उस पॉइंट्स को आप लोग नोट जरूर कर लें। तो चलिए पहला पॉइंट को देखते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, शब्द का पहला अक्षर में यदि
प्रथम स्थान का स्वर हो तो शब्द का पहला अक्षर आधार रेखा से ऊपर लिखा जाएगा, यानी लाइन से ऊपर लिखेंगे। मान लीजिए कि ये लाइन पड़ा हुआ है तो लाइन से ऊपर लिखेंगे। तो चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि शब्द का पहला अक्षर में यदि द्वितीय स्थान का स्वर हो तो शब्द का पहला अक्षर आधार रेखा पर होगा। आधार रेखा का मतलब है हमारा लाइन पर। मान लीजिए जैसे यहाँ पर लाइन पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसे लाइन पर ही लिखेंगे अगर द्वितीय स्थान का वोवेल रहा तो नेक्स्ट है हमारा तीसरा पॉइंट। तो मैं इसे जल्दी से लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। तो हमारा तीसरा पॉइंट है शब्द का पहला अक्षर में यदि तृतीय स्थान का स्वर हो तो शब्द का पहला अक्षर आधार रेखा काटकर का मतलब है लाइन काटकर लिखा जाएगा। मान लीजिए कि ये लाइन पड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे तो लिखना है। अगर इसमें तृतीय स्थान का स्वर है तो को हम काट करके लिखेंगे। मान ली उसी तरह से हमको पौ लिखना है, ठीक है, पौ में कोई तृतीय स्थान का स्वर है तो इस तरह से काट कर लिखेंगे। उसी तरह से मुझे लॉ लिखना है तो लॉ होगा, तृतीय स्थान का स्वर है तो लॉ को इसी तरह से काट कर लिखेंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है कि आखिर इसमें कहा क्या गया है। नेक्स्ट पार्ट पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कि आफ्टर बिफोर का यूज कहाँ करना है और इन तीनों पॉइंट्स का यूज कहाँ करना है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में स्वर वर्ण के साथ। थैंक यू सो मच।